अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर बोली, मेरे पास ऑप्शन था इस बच्चे को अबॉर्ट करने का, पर मैं इतनी क्रूअल नहीं हूँ कि अपने ही बच्चे को अपने पेट में मार दूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी एज कम है और मुझे अपना करियर बनाना है। बेशक मैं अपना बेबी होने के बाद भी सब कर सकती हूँ, अपना करियर भी बना सकती हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ। देविका जी उन दोनों की बातें गौर से सुन रही थी और वो अंतरा की बातें सुनकर काफी खुश हुई और बोली, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने बेटा। जरूरी नहीं कि अगर बच्चा हो जाए तो एक लड़की की जिंदगी ही खत्म हो जाती है या वो जीना ही छोड़ दे, बल्कि माँ बनने के बाद ही तो एक लड़की को दूसरा जन्म मिलता है। और तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चा होने के बाद तुम आराम से अपनी पढ़ाई करना, उसे संभालने की जिम्मेदारी उसके परदादी और दादी की होगी। उसकी वजह से तुमको अपने करियर में कोई बाधा नहीं आएगी। उनकी ये सारी बातें सुनकर अंतरा का दिल खुशी से भर गया। उसे ये जानकर काफी अच्छा लग रहा था कि उसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी। श्रेया भी अब देविका जी की बात से अग्री करती थी, जिस वजह से वो फिर शरारती स्माइल करते हुए धीरे से अंतरा से बोली, हाँ वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दानिश सर को खुद के ऊपर कंट्रोल करना था, पर वो तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसमें तुम क्या ही कर सकती हो। उसकी ऐसी बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो उसे घूर कर देखते हुए बोली, चुप रहो तुम, बहुत फालतू बातें करती हो। देविका जी फिर वहां से उन्हें प्राइवेसी देते हुए चली गई थी। श्रेया फिर अंतरा से बोली, वैसे मुझे खुशी हो रही है कि मैं मासी बनने वाली हूँ। पता है हम दोनों ना इसके साथ खूब एंजॉय करेंगे, इसे कॉलेज भी लेकर चलेंगे और वाटर पार्क चलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने चैंप के लिए। उसकी बात सुनकर अंतरा मुस्कुराने लगी और फिर बोली, हाँ मैं कपकेक के साथ अपनी कॉलेज लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों अच्छे से एंजॉय करूंगी, क्योंकि इसके आने से मुझे लगता ही नहीं कि मैं थोड़ी भी बदली हूँ। मुझे लगता है मैं वही पहले वाली ही अंतरा हूँ। उसकी बात सुनकर श्रेया स्माइल करते हुए उसके पेट को सहलाते हुए कपकेक से बोली, हे कपकेक, आई एम योर बडी और तुम मुझे मासी कहोगे एंड हम दोनों तुम्हारे बाहर आने के बाद खूब मस्ती करेंगे, ओके? ये कहते हुए श्रेया अपना कान अंतरा के पेट पर लगाकर अंदर बच्चे की मूवमेंट सुनने लगी, जिसे सुनकर ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अंतरा से बोली, मुझे लगता है अगर बेबी बॉय हुआ तो वो बिल्कुल दानिश सर के जैसा होगा और बेबी गर्ल हुई तो वो तुम पर जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, दोनों मेरे जैसे ही स्माइली और क्यूट होंगे, ना कि अपने डैड के जैसे खड़ूस शैतान होंगे। उसकी बात सुनकर श्रेया हंसने लगी और फिर उनके लिए ड्राई फ्रूट्स एक नौकर लेकर आया, जिसे अंतरा को श्रेया खिलाने लगी और फिर श्रेया अंतरा से सारी बातें पूछने लगी। अंतरा भी उसे सारी बातें बताने लगी। दूसरी तरफ दानिश का प्राइवेट बंगला। इस समय दानिश सोफे पर अपने दोनों हाथों को फैलाए और अपने पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे के भाव खतरनाक लग रहे थे। वहां इस समय शिवम भी मौजूद था। दानिश के आगे टेबल पर कई सारे बुलेट्स और गन पड़ी हुई थी और वो अपना सर टेढ़ा करते हुए अपने सामने खड़ी काम्या को डेंजरस वे में घूर रहा था। वहीं काम्या के चेहरे पर डर साफ तौर पर दिख रहा था। वहीं काम्या को लग रहा था कि अंतरा जो उसकी कैद से भाग निकली थी, इसीलिए इस वक्त दानिश उसे गुस्से से देख रहा था। काम्या को अभी अंतरा मिल गई थी, इस बारे में कुछ नहीं पता था। काम्या डर से हकलाते हुए बोली, बॉस, वो हमने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली हमें, पर हम अभी भी उस लड़की को। तभी दानिश उसकी बातों को बीच में रोकते हुए सर्द आवाज में बोला, लड़की क्या है? तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है, क्या है? गिव हर रिस्पेक्ट, डैम इट। ये सुनते ही काम्या डरते हुए वापस बोली, बॉस, हमने लेडी बॉस का पूरा ध्यान रखा था, पर वो पता नहीं कैसे वहां से चली गई, पर हम अभी उनको ढूंढ रहे हैं, वो बहुत जल्द हमें मिल जाएंगी। दानिश उसकी बात सुनकर बोरियत से बोला, मैंने पहले ही कहा था कि उसको लेकर मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, पर तुम लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
और मैं पहली गलती की सजा कभी माफ नहीं करता। पहली गलती ही उसकी आखिरी गलती बना देता हूँ, जिससे कि वो आगे गलती करने लायक ना बचे। सो अब तुमको मरना पड़ेगा। ये कहते हुए दानिश टेबल पर रखी गन में बुलेट्स लोड करने लगा। वही काम्या डर से कांपने लगी। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिख रही थी। तभी दानिश उसे कांपते हुए देखकर टेढ़ी स्माइल करके बोला, डोंट वरी, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए जब मुझे उन्हें सजा देनी होती है तो मैं उन्हीं के हाथों से उन्हें सजा देता हूँ। दानिश ने ये कहकर शिवम से लैपटॉप आगे करने का इशारा किया। शिवम ने हाँ में सिर हिलाकर लैपटॉप आगे किया और लैपटॉप में मनाली के बंगले की सीसीटीवी फुटेज क्लिप थी, जिसमें काम्या अंतरा को अलग अलग तरह से परेशान कर रही थी, जिसमें कभी उसके खाने में कुछ गलत मिला देना तो कभी उसके बालों को पकड़कर उसे टॉर्चर करना, कभी उसे खाना ही न देना, उसे कमरे में बंद कर देना। दानिश ये सब जैसे जैसे देख रहा था, उसकी मुट्ठियां कसती जा रही थी। वहीं काम्या के चेहरे पर पसीने आ रहे थे। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी काली सच्चाई ऐसे उसके सामने आएगी। कुछ समय में वीडियो बंद हो गया। तभी दानिश सर्द आवाज में वहां खड़े एक गार्ड से बोला, ले आओ उसे। तो गार्ड अपने हाथ में एक बोल लेकर आया, जिसमें कई तरह के घिनौने कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। ये देखकर काम्या की हालत खराब हो चुकी थी और वो माफी मांगते हुए रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मैंने सोचा था कि मैंने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी है, इसलिए मैं बच जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब आपके हाथ लग जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लेडी बॉस के साथ बहुत गलत किया है, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। वहीं दानिश ने उसकी बातों को इग्नोर करके उस कीड़े से भरे बोल को टेबल पर रखा और उसी के साइड एक गन को लोड करके रख दिया और फिर बिना भाव के बोला, फर्स्ट कंडीशन, या तो तुम इस बोल को पूरा खाकर खत्म करो और मरने से बच जाओ, एंड सेकंड कंडीशन, या तो तुम सीधे अपने आप को गोली मार लो और डिसीजन लेने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड्स हैं। ये कहते हुए दानिश ने अपनी आंखें बंद करके सोफे से अपना सर टिका लिया। वहीं काम्या रोते हुए दानिश की हैवानियत को देख रही थी। दानिश उसे माफ नहीं कर रहा था और उसने एक नजर उस घिनौने कीड़े से भरे बोल को देखा, जिसे देखकर उसने फिर बिना सोचे समझे उसे खाने लगी, जिसके खाने के तुरंत बाद वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी, जिसे देखकर दानिश का चेहरा सर्द हो गया और उसने एक गार्ड को काम्या को वहां से ले जाने का इशारा किया। शिवम ये सब देखते हुए दानिश से बोला, वो जब वापस से तुम्हारे पास ही आई है तो तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर दानिश सख्ती से बोला, ये सब करने की जरूरत थी, इन्हीं लोगों ने उसे वहां से भागने पर मजबूर किया था, जहां वो अभी तक सेफ थी, पर अब वो वापस से यहाँ आ गई है, पर अब मैं उसे खुद दूर नहीं रखूंगा। वो अब मेरे साथ यहीं रहेगी और उसकी सिक्योरिटी को तुम खुद हैंडल करोगे। शिवम हाँ में सिर हिलाकर बोला, ऑल राइट। तभी उसके विला में कोई आते हुए गुस्से से बोला, आखिर कब तक ये खेल खेलोगे तुम दानिश ओबरॉय? ये आवाज सुनकर दानिश का चेहरा सर्द हो गया। दानिश सर्द नजरों से रेयान को अंदर आते हुए देखने लगा। वहीं रेयान उसके सामने खड़ा होकर गुस्से से बोला, कब तक ऐसा खेल खेलोगे तुम उसके साथ? ये सुनकर दानिश बिना इमोशन बोला, आई डोंट प्ले एनी गेम, आई ओनली रूल। मुझे खेलने से ज्यादा राज करने में इंटरेस्ट है, सो यू गेट लॉस्ट। रेयान दानिश की बात सुनकर गुस्से से हंसकर बोला, 7 महीने पहले तुमने उसे गायब कर दिया और अब वो वापस आई तो वो माँ बनने वाली है। तुमने उसे मुझसे दूर करने के लिए उसे प्रेग्नेंट कर दिया, जिससे कि मैं अब उसे चाहकर भी ना हासिल कर सकूं। वाह दानिश ओबरॉय, बहुत माइंडेड निकले तुम तो। दानिश ये सुनकर शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, अफसोस, तुम्हें मेरे माइंडेड होने का पता पहले चल जाता तो तुम मेरे सामने खड़े होने की आज हिम्मत ना करते। ये सुनकर रेयान गुस्से से तमतमा उठा और बोला, तुम जो भी उसके साथ कर रहे हो वो जायज नहीं है, जिसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट रहूंगा और एक ना एक दिन उसे पाकर रहूंगा, भले ही वो माँ ही क्यों ना बनने वाली हो। मेरा प्यार उसकी रूह से था, उसके जिस्म से नहीं। रेयान की बात सुनकर दानिश शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, You know what? तुम्हें पता है कि तुम इस समय कहाँ खड़े हो? अगर नहीं पता तो अच्छी बात है, पर अगर पता है तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते।
ये कहते हुए दानिश अपनी गन वापस लोड करने लगा। वहीं रेयान भी ये देखकर अपनी गन निकालते हुए बोला, ठीक है, फिर आज देखते हैं कौन किसे मार कर जाता है। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें पहले ही मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए था। वेल, कोई बात नहीं, अभी हटा देता हूँ। ये कहते ही दानिश ने तुरंत एक गोली रेयान पर चलाई। रेयान तुरंत नीचे झुक गया और गोली सीधे दीवार पर जा लगी। इस बार रेयान ने शूट किया और इस पर दानिश टर्न हुआ। गोली फ्लावर वाज पर लगी, पर अगले ही पल एक गोली दानिश ने रेयान के सीधे हाथ पर चला दी। रेयान के हाथ से गन नीचे गिर गई और वो अपने हाथ को पकड़कर गुस्से से दानिश को देखने लगा। दानिश शातिर स्माइल के साथ बोला, ओ, तुम तो एक ही शॉट में ढेर हो चुके हो। क्यों ना तुम्हें आज पूरा ही ऊपर पहुंचा दूं? ये कहते हुए दानिश जैसे ही उस पर गोली चलाने वाला था कि पीछे से शिवम आकर दानिश के आगे खड़ा हो गया और वो उसे रोकते हुए बोला, दानिश रुक जाओ, अभी सही वक्त नहीं आया है किसी को मारने का। दानिश ने कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी गन को पीछे कर लिया। वहीं शिवम ने फिर रेयान से कुछ कहा और रेयान गुस्से से दानिश को देखते हुए वहां से निकल गया। वो गुस्से से बाहर आया और अपनी कार में बैठा तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और वहीं रेयान मन में बोला, बहुत जल्द तुम्हें सबक सिखाऊंगा मैं। दानिश, तुम बस देखते जाओ। तो क्या होगा अब आगे? क्या करेगा अब रेयान दानिश के साथ? क्या फिर से चलेगा वो कोई चाल जिससे दूर हो जाएगी अंतरा दानिश से? जानने के लिए सुनते रहिए बजा तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM